मैंने वो पीडीएफ भी शेयर कर दिया था। ठीक है, डेटा लीकेज इन जेएस फाइल। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, डाटा जेएस की फाइल्स फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सट्रैक्ट करेंगे। कैसे करेंगे मैंने तुम्हें बताया था, पहले सारी यूआरएल्स कलेक्ट करनी है। यूआरएल्स कलेक्ट करना मैंने तुम्हें बताया था। आज एक टारगेट चूज करते हैं, देन उस पर करते हैं। ठीक है। हम्म, एक टारगेट चूज करते हैं। इन यूआरएल स्लैश इन यूआरएल वर्क बाउंटी। प्रोग्राम कोई सा उठाते हैं। ठीक है, ये उठाते हैं। ये टारगेट है। एंड इन स्कोप डोमेन कौन सा है? ये रहा अपना टारगेट। ठीक है, ये अपना टारगेट। मैं तुम्हें एक फ्रेमवर्क बताया था, उसका यूज़ करके ऑल पॉसिबल यूआरएल्स फाइंड आउट कर लो। लोस्ट sec डॉट एक्स वाई जी स्लैश रिकॉर्ड डॉट एच टी एम एल। ठीक है, यहाँ डाल दो अपना टारगेट। कॉपी नहीं हुआ क्या? कंट्रोल सी। ठीक है, फिर अब पहले देखते हैं एक्चुअली में जावास्क्रिप्ट रिकॉन होता क्या है। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट रिकॉन में होता क्या है वो मैं बता देता हूँ पहले। जब भी वेबसाइट डेवलपमेंट फेज में होती है, जब भी वेबसाइट डेवलपमेंट फेज में होती है, डेवलपमेंट फेज में होती है, डेवलपमेंट फेज में, तो वेबसाइट के जो बनती है पूरी एकदम स्क्रैच से बनती है, तो उसके लिए फंक्शन, अगर वेबसाइट में ज़्यादा फीचर्स हैं, फीचर्स ज़्यादा डाल रखे हैं, पूरी कंप्लीट फंक्शन बना लिया हर एक फीचर के लिए, तो उसके लिए जावास्क्रिप्ट यूज़ की जाती है। एज यू ऑल नो, जावास्क्रिप्ट बहुत पावरफुल है फंक्शनलिटीज़ के मामले में, बहुत सारे फीचर्स ऐड ऑन कर देते हैं हर एक फीचर को कम्प्लीटली फंक्शनल बनाने के लिए। ठीक है, तो उसके लिए जावास्क्रिप्ट यूज़ की जाती है। एंड जावास्क्रिप्ट को वेबसाइट में डाला जाता है। एंड देन अगर हम सोर्स कोड को रिव्यू करते हैं, वहाँ पर अगर सोर्स कोड में देखते हो अपने को डॉट जेएस से बहुत सारी मिलेगी, और हर एक जेएस का हर एक काम होता है। एंड उन्हीं डॉट जेएस वाली फाइल्स में मेनली कभी कभार डेवलपर्स क्रीडेंशियल्स कह सकते हैं, हार्ड कोडेड क्रीडेंशियल्स, हार्ड कोडेड क्रीडेंशियल्स भूल जाते हैं लिखकर। एंड हार्ड कोडेड क्रीडेंशियल्स ऐसे दिखते हैं, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। हार्ड कोडेड क्रीडेंशियल्स इन जेएस फाइल्स। हैकर वन भी लगाता हूँ, हैकर वन। ये देखो, हार्ड कोडेड पासवर्ड स्टोरेज किस तरीके में पाएंगे वो भी देखते हैं। अब यहाँ तो इसने हाइड कर दिया आई थिंक सो। अब देखो इसको ना, उसकी जावास्क्रिप्ट फाइल में देखो, ये मिला इसको पासवर्ड, एन प्रॉम्प्ट एंटर पासवर्ड, इसको कुछ मिल गया जावास्क्रिप्ट के अंदर मिला है। वो एक यूआरएल था, चंक डॉट जेएस होगा, तो इसलिए जावास्क्रिप्ट एनालिसिस बहुत ज़रूरी है। प्रॉपर करा अच्छे से तो बाउंटी भी मिल सकती है। वो मैं बता देता हूँ कैसे करना है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर इसमें स्क्रीनशॉट डाल रखा हो, अब देखो इसने यहाँ पर डाल रखा है जावास्क्रिप्ट के अंदर स्टोर था, जबकि यहाँ बाउंटी हिडन भी है। स्क्रीनशॉट में देखें। ओके, वीडियो है शायद से, वीडियो का कुछ काम नहीं है। सॉरी बट अनफॉर्चुनेटली स्टिल नो न्यूज़, दिस केस इज नॉट ए वल्नरेबिलिटी, एक्सेस टू डंप सर्वर अपेंड ओनली। क्या करा इन्होंने इसके साथ? उस बट जावास्क्रिप्ट में इसको ये मिला, जावास्क्रिप्ट में, तो ऐसे जावास्क्रिप्ट में तुम्हें भी मिल सकता है। ये करना कैसे मैं बता देता हूँ। पहले टारगेट देख लो, पहले ऑल पॉसिबल यूआरएल्स, कैसे ऑल पॉसिबल यूआरएल्स फाइंड आउट कर लो, ऐसे कर लो। एंड एक जेएस फाइल्स के थ्रू कर लो। ठीक है, अब जेएस रिकॉन के लिए, जेएस रिकॉन के लिए मैं तुम्हें बेस्ट 3 टूल बताता हूँ यूआरएल्स गैदर करने के लिए। यूआरएल्स सबसे पहला मैंने तुम्हें बताया था, अरे ये क्या हो गया, गो टूल हो गया, कटाना हो गया, ऑल पॉसिबल यूआरएल्स के लिए वे बैक यूआरएल्स, ऑल पॉसिबल यूआरएल्स फाइंड आउट करके दे देगा ये। एंड देन ऑल पॉसिबल में से अपने को फिल्टर्स लगा के डॉट जेएस की फाइल्स सॉर्ट आउट कर लेंगे, डॉट जेएस की फाइल्स सॉर्ट आउट कर लेंगे, कर ले कर लेंगे, मतलब सॉर्ट आउट कर लेंगे, सॉर्ट आउट। ठीक है, पहले इसके थ्रू, इन 3 टूल्स के थ्रू ऑल पॉसिबल यूआरएल्स फाइंड आउट कर लेंगे, एंड देन सॉर्ट आउट कर लेंगे डॉट जेएस की। एंड देन एचटीटीपीएस का यूज़ करके, एचटीटीपीएस टूल का यूज़ करके उन वैलिड जितनी भी अपने को ऑल पॉसिबल जेएस की फाइल्स मिली है, उनमें से वैलिड वाली सॉर्ट आउट कर लेंगे, एंड देन उसको एनालिसिस के अंडर डाल देंगे। समझ गए इतना?
हम्म, हाँ भाई। ठीक है। एंड सेम वही मैंने लिख रखा है, देखो ये जैसे कि एक ऑल पॉसिबल यहाँ पर यूआरएल्स हैं, देखो ये लोड नहीं हो रहे यहाँ पर, ये सारे देखो डॉट जेएस की है, सारी डॉट जेएस है। अब मैं इनको ऐसे लेके जाऊँ यहाँ, अरे ये कंट्रोल सी करता हूँ एंड देन इसको यहाँ ओपन करता हूँ। आई थिंक यहाँ पर कुछ नहीं है। अब ऐसे तो मैं भी मिलने वाले डॉट जेएस के, इनमें कुछ नहीं होगा फिलहाल। बट अभी अपने मेरे को सॉर्ट आउट नहीं हो रही कि इनमें से कौन से काम के होंगे, इसलिए तो मैंने कहा इसको टूल में रन कर देंगे एंड देन यहाँ पर ऑल पॉसिबल, यहाँ से भी ऑल पॉसिबल अपने को यूआरएल्स मिले हैं। ठीक है, तो ऐसे भी सॉर्ट आउट कर सकते हो इसको, कोई दिक्कत की बात नहीं, इसमें ऑल यूआरएल्स है तो इसमें से सॉर्ट आउट करेंगे। ठीक है, तो मैं बता देता हूँ करना कैसे। sudo su cd स्लैश गो स्लैश बिन, और सच डायरेक्टरी, और शिट मैंने तो टूल इंस्टॉल ही नहीं करे, अभी कर लेता हूँ। गो इंस्टॉल करने पहले तो गो गिटहब, दूसरा है हमारे पास कटाना गिटहब, थर्ड है हमारे पास यहाँ पर वे बैक यूआरएल्स। अब इसी चीज़ को और कॉम्प्लेक्स लेवल पे ले जाना, मैंने बोला सब डोमेन्स फाइंड आउट करो एंड देन उन सब डोमेन्स को इन तीनों टूल्स के अंदर पास कर दो, उन सब डोमेन्स को, देन इसके थ्रू बेहिसाब यूआरएल्स मिलेगी एंड देन उन यूआरएल्स में से जावास्क्रिप्ट की सॉर्ट आउट कर लो फिल्टर यूज़ करके। फिल्टर यूज़ कैसे करते हैं, मतलब ग्रेप का यूज़ करके, पाइप लगाने के बाद, मतलब जो भी हमारी एक्स वाई जेड हो जो जे एस डॉट टी एक्स टी होगी इसमें से ऐसे ग्रेप करके ग्रेप कर लेंगे कौन सी डॉट जे एस की फाइल्स, डॉट जे एस की फाइल्स अपने को दे दे डॉट जे एस की। अगर और ले जाने तो सब डोमेन्स भी इसमें पास कर देंगे, सब डोमेन्स बहुत ज़्यादा हो जाएंगे तो बहुत ज़्यादा यूआरएल्स भी मिलेगी। ठीक है, एंड देन इसमें सॉर्ट आउट करके वैलिड वाली निकाल के एनालिसिस के अंदर डाल देंगे। ठीक है, ये मेरा टूल का इंस्टॉलेशन कहाँ है, ये रहा। मैंने कोई टूल इंस्टॉल ही नहीं करा जो मेरे को आज बताने थे। ठीक है, इसके लिए तो मैंने बताऊँ, जो यहाँ पर लिखे हैं, जो यहाँ पर टूल मैंशनड है, ये एक तो ये कटाना हो गया, मैंने यहाँ पर पूरा प्रोसेस लिख रखा है यहाँ पर, इस वाले में बेसिक वाले में करना क्या है। कटाना के थ्रू ऑल पॉसिबल फाइंड आउट कर ली, वे बैक के थ्रू फाइंड आउट कर लिया, गो टूल के थ्रू ऑल फाइंड आउट कर लिया एंड देन उनमें से सॉर्ट आउट कर लेना है ऑल जेएस के फाइल्स जो मैंने तुम्हें बताया इट इज़। देन उसको इन टूल्स के अंदर पास करेंगे, मैंने बताया एचटीटीपीएस के अंदर पास करके वैलिड वाली निकाल लेंगे एंड देन वैलिड में से ये टूल है जिसमें से डेटा निकालेंगे, जेएसलिक्स यूज़ करेंगे, न्यूक्लिया यूज़ करेंगे एंड देन इज वन मोर लेजी एग डॉट पी वाई, लेजी एग, एंड एक सीक्रेट फाइंडर भी होगा। लिंक फाइंडर बेकार है, कुछ काम का नहीं है, लिंक फाइंडर नहीं, कहाँ गया वो, कोई ना भी देखता उसको भी, हो चुका है ये भी। ये एक टूल आ चुका है। सेकंड वन इज ये कटाना एंड थर्ड इज वे बैक कंट्रोल सी। अभी फिलहाल मैं एक टारगेट पे बता रहा हूँ, तुम सब डोमेन्स के साथ कर सकते हो जो ज़्यादा भी होंगे, एंड ज़्यादा चीज़ मतलब ज़्यादा चांसेस, समझ रहे हो ना। अब यहाँ से भी तुम निकाल सकते हो, जैसे कि सोर्स कोड में जाओ एंड यहाँ पर तुम सर्च करोगे, यहाँ पर देखो डॉट जी एस जी टी एम डॉट जी एस, एक जी एस की फाइल ये रही, ये रही। अब इसको खोल लो नेक्स्ट, ठीक है खोल दिया। अब इसके अंदर सर्च करना क्या है, वैसे अपने को देखना क्या है इसमें से, मोस्टली कुछ एक चीज़ें देखनी है। एपीआई, एपीआई नहीं है, टोकन नहीं है, लॉगिन नहीं है, पासवर्ड नहीं है, तो इसमें कुछ है नहीं सेंसिटिव। अब ऐसे तुम देखने चलोगे तो होने से रहा, है ना, तो इसलिए इसको ऑटोमेट करेंगे जावास्क्रिप्ट एनालिसिस को। और मैं बताऊं, जावास्क्रिप्ट एनालिसिस यहाँ पर ख़त्म नहीं होते कि ऑल यूआरएल्स फाइंड आउट कर लिए एंड देन उसमें से सॉर्ट आउट कर लेंगे, नहीं। जावास्क्रिप्ट को अगर और आगे ले जाना है तो उसके लिए पहले जावास्क्रिप्ट आनी चाहिए अच्छे से एंड देन पता है करना क्या है, अगर अच्छे से आती है तो जैसे कि कोई सा भी फीचर पे चला जाता हूँ, मैं सपोज करता हूँ इसके इस वाले फीचर पे क्लिक करता हूँ, राइट क्लिक करा, या मैं यहाँ पर इंस्पेक्ट करूँगा, इंस्पेक्ट करके इसके इस वाले फीचर को डीबग करूँगा, या फिर यहाँ पर जाके इस वाले फीचर को डीबग करूँगा। अरे ये आ नहीं रहा क्या, अब यहाँ पर ये फीचर आ रहा है।
अब इसको मैं चेंज करके देखूँ, यहाँ पर थोड़ी बहुत चेंजमेंट्स करनी है, एंड देन डीबग में जाके जो ये फाइल यहाँ पर यूज़ हो रही होगी, अब यहाँ पर साइन अप है कंसोल में जाके, इसकी भी कोई फाइल होगी पक्का, ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पर इसके लिए यूज़ की गई होगी कोई ना कोई जावास्क्रिप्ट फाइल। देन उसको एनालाइज करना है एंड देन वहाँ पर इसको चेंज करना है। अब मेरे को जावास्क्रिप्ट इतना अच्छे से आती नहीं, बस कोड समझ में आता है, तो इसलिए मैं एनालिसिस तक रुका हुआ हूँ बस। एनालाइज कर सकता हूँ कोड को एंड फाइंड आउट कर सकता हूँ। ये भी हो चुका है, पेस्ट वे बैक, ये भी इंस्टॉल हो जाए। पहली कमांड टूल की देखते हैं। अब कटाना के थ्रू करो, ये तो ऑल सिंपल वाला है, यहाँ पर एज इट इज लिखा, और एक न्यूक्लियर के थ्रू इसके कस्टम टेम्पलेट्स होते हैं, कस्टम टेम्पलेट्स मैं तुम्हें दे दूँगा क्योंकि इसके जो है टेम्पलेट्स सॉर्ट आउट करे हुए, मतलब जो काम के हैं जावास्क्रिप्ट एनालिसिस में जो काम के आएंगे वो यहाँ पर लिखा हुआ है। एक्सपोजर्स डिस्क्लोजर्स, नाम से पता चल रहा होगा कि करना क्या है इनका काम का, मतलब क्या है। क्रीडेंशियल डिस्क्लोजर एंड न्यूक्लियाई टेम्पलेट्स एचटीटीपी एक्सपोजर। अब इन टेम्पलेट्स में एक्चुअली होता क्या है, एक पर्टिकुलर रिजेक्ट्स होते हैं, मतलब कि एक पैटर्न मेंशन कर दिया जाता है, मतलब कि इस पैटर्न का अगर कुछ मिलता है किसी फाइल में, उसको पिंग करेगी फाइल, ये फाइल को पिंग करेगा एंड देन उस पैटर्न को देखेगा, उस फाइल के अंदर है तो उसको अपने पास सॉर्ट आउट कर देगा, नहीं है तो उसको ऐसे ही पास कर देगा। हो चुका है ये भी, ठीक है। अब ये तीनों टूल मेरे पास आ चुके हैं, मैं वो भी निकाल लेता हूँ, न्यूक्लियाई, ये भी इतना हो जाएगा ये भी। एंड मैंने वो कर रखा है ना, सी डी टूल्स एल एस, लेजी है, ठीक है। अब सीक्रेट फाइंडर नहीं है क्या, है सीक्रेट फाइंडर भी है बिल्कुल, और कस्टम टेम्पलेट्स भी है, तो हो जाएगा। इसको भी इंस्टॉलेशन पे लगा देता हूँ क्योंकि बाद में अपने को कंप्लीट मिलेगा ये भी। ठीक है, पहले अब करते हैं ऑल पॉसिबल यूआरएल्स फाइंड आउट। सबसे पहले करेंगे इको करते हैं, या ऐसे डायरेक्टली तुम टूल का यूसेज देख लो, टूल का ऐसे यूसेज देख लो, आईफोन एच करके नहीं आता यूसेज देख लो, इसका सिंपल यूसेज है यहाँ पर। इसके बाद इसको सिर्फ डोमेन चाहिए, आउटपुट के लिए दे देंगे, तो मैं क्या करूँगा, ऐसे कर लूँगा, इसको इको करा लूँगा ऐसे डबल स्ट्रिंग में, या ऐसे डायरेक्टली करा लेता हूँ। डोमेन का नाम है uxcamp.com, पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। एंड देन यहाँ पर इसको कर दूँगा ./go, एंड देन यहाँ से जो आउटपुट होगा इसको मैं ले लूँगा होम पे स्लैश मयंक डेस्कटॉप, एक फोल्डर बना लेता हूँ मैं हंट का, एंड देन इसके अंदर सेव करा लूँगा go_urls.txt। वेट अ मिनट, मैं क्या करता हूँ यहाँ पर एक फोल्डर बना लेता हूँ हंट नाम का, रीनेम। अभी कमांड एडिट कर दूँगा तो चल जाएगी, अभी चल चुका है, इसके अंदर फाइल आ जाएगी। अब जब भी तुम हंट करो ना ऐसी चीज़ों के लिए, तो एक फोल्डर बना लिया करो, ठीक है, एक ही जगह पे तुम्हें सारी चीज़ मिल जाएंगी, ऐसे इधर से उधर नहीं मिलेगी। इसको कितने मिले, इसको कितने मिले, इसको देखो ठीक ठाक मिल चुके सारे जावास्क्रिप्ट के, फिलहाल को इसको जावास्क्रिप्ट ही मिले हद तक, अच्छी बात है, अपने को जावास्क्रिप्ट से ही मतलब है। इसको और भी मिले बट अपन इसमें से जावास्क्रिप्ट ही सॉर्ट आउट करेंगे, ठीक है। अब सेम एज इट इज सेम काम मैं उसके लिए कर दूंगा, मैं यहाँ पर कर दूंगा वे बैक कर दूंगा, एंड यहाँ पर कर दूंगा मैं वे बैक, ऐसे पास कर दूंगा। इसने कितने फाइंड आउट करके दिए, इसने भी अच्छे खासे फाइंड आउट कर दिए, 7,903। ठीक है, अब सेम एज इट इज मैं कर दूंगा कटाना के लिए KATAN, बट इसका थोड़ा सा यूसेज चेंज हो जाएगा, इसको थोड़ा ऐसे लिखना पड़ेगा, या मैं करता हूँ कटाना का यूसेज देख ही लेता हूँ, कटाना-H। कटाना को देना क्या है यहाँ पर, -D इन डेप्थ, मैक्सिमम डेप्थ टू क्रोल कटाना के बाद, ठीक है। पाथ कॉपी कर लेता हूँ पूरा, कॉपी /कटाना के बाद इसको कोई वैसे देना नहीं है क्या, uxcam.com। ओके, इसको एक -U कहाँ है, इसमें -U है, हाइफन
यूसेज हाइफन जेएस चाहिए अपने को, जेएस ही चाहिए। अनेबल एंड पॉइंट पार्सिंग जेएस स्क्रॉल बट नहीं, हाइफन यू, अच्छा यू का ऑप्शन है, हाइफन यू। अब पास हो चुका अपना टूल। अब इस यूआरएल में से जितने इसको ऑल पॉसिबल, अब मैं नहीं कह रहा तुम एक सिंगल डोमेन पे करो, तुम बहुत सारे सब डोमेन भी ऐसे पास कर सकते हो। डॉट स्लैश लगाओ एंड देन यहाँ पर तुम देखोगे हाइफन यू के बाद इसमें इन्होंने लिखा हुआ है लिस्ट विद स्ट्रिंग। हाइफन यू यूज़ करो या हाइफन लिस्ट करो, टारगेट यूआरएल या लिस्ट टू क्रॉल। लिस्ट मतलब एक पूरी लिस्ट भी हो सकती है, तो ज़रूरी नहीं सिंगल ही पास करें, पूरा भी पास कर सकते हैं। ये चल चुका है एंड यहाँ पर इंस्टॉल भी हो चुका है। अब थोड़ा सा देखते हैं यहाँ पर और नीचे पढ़ते हैं। देखो अब जावास्क्रिप्ट को तुम किस किस मेथड्स के साथ कर सकते हो। बर्ब स्वीट के थ्रू कर सकते हो, वेबैक मशीन मैंने तुम्हें बता दिया, और जो फ्रेमवर्क मैंने तुम्हें बताया था लोसेक पे, उस पर यही यूज़ हो रहा है, archive.org स्टैटिक एनालिसिस, मतलब कि मैनुअल तुम जाके देख सकते हो। ठीक है, बेसिक ग्राफ और सीक्रेट्स मतलब ये टूल्स का यूज़ करके फाइंड आउट करेंगे, ऑटोमेटेड करेंगे। लास्ट में बताया था यहाँ पर थोड़ा वो अलग स्टैटिक टाइप का एनालिसिस है, यहाँ पर थोड़ा डीबग करना पड़ता है उन फाइल्स को, फीचर के साथ डीबग करना, मतलब कि अगर लॉगिन वाला है, अगर मैं वहाँ से फाइल्स को हटाऊँ, अगर मैं उस फाइल में कुछ ऐड ऑन कर दूँ, देन वहाँ पर वो फीचर्स के लिए टेस्टिंग डीबग करने के लिए थोड़ी जावास्क्रिप्ट अच्छे से आनी चाहिए। नहीं आती तो कोई दिक्कत की बात नहीं, ये रिकॉन भी बहुत इनफ है करने के लिए। ये भी हो चुका है, देखते हैं कितने मिले इसको भी। ये नहीं, कटाना को इसको भी अच्छे खासे मिल चुके हैं। अब एक बात बताओ, मेरे को कमांड लाइन के थ्रू इन सभी टूल्स को, इन जो इतनी है ये तीनों फाइल्स, उसको एक बारी में पास करना है एक फाइल में, कैसे करूँगा? एक बारी में इन तीनों फाइल्स को एक लिस्ट के अंदर डालना है फिल्टर करके। तो बताएगा, एक जो फाइल है, तीन फाइल है, ठीक है, जो तीन फाइल्स हैं उसको एक बारी में सॉर्ट आउट कैसे करूँगा? फिल्टर क्या करने का है? जीएस की फाइल्स भी निकालनी है साथ में। मैं तो एक न्यू फाइल क्रिएट कर लो, उसके अंदर तीनों कंटेंट कॉपी पेस्ट कर दो, उसके बाद में वो फाइल का नेम का डाल के ग्रेप डाल देके डॉट जेएस डाल दो। अगर एक कमांड लाइन में करना हो, मुझे फिल्टर भी करने हैं, वैलिड वाले भी निकालने हैं, एंड देन तीनों फाइल्स को सॉर्ट आउट करके एक में भी डालना है, ये कमांड लाइन कौन बताएगा? सिंपल है, चलो कोई नहीं। यहाँ से ओपन टर्मिनल हियर करते हैं। अरे सुडो सु ठीक है, सबसे पहले कैट करूँगा, मैं कैट करूँगा तीनों फाइल्स को, ये तीनों फाइल्स को कैट करूँगा। यहाँ पर कैट कैसे करूँगा? स्टार लगाऊंगा अंडरस्कोर urls.txt। अब इसने क्या करा है, अगर तुम बताओगे, अगर मैं यहाँ पर वर्ड काउंट करूँ, वर्ड काउंट हाइफन 13,000 कुछ है, और वो 13,000 किसके हैं? इन तीनों का टोटल। अब वो कैसे किया? यहाँ पर ये गो कटाना वे बैक, यानी इस पाथ के लिए मैंने सेम पाथ डाला, इसको मिल गया, एंड देन इसने बोल दिया भाई सबके लिए जो इससे सिमिलर है, सिमिलर तो तीन ही है यहाँ पर, तो इसने तीनों को सॉर्ट आउट कर दिया। अब सेम केस मुझे यही करना है, मुझे करना है सॉर्ट। पहले मैं सॉर्ट करूँगा, यहाँ पर सॉर्ट करूँगा, यहाँ पर सॉर्ट करूँगा एंड यूनिक, मैं बस बताता हूँ कैसे करना। यूनिक वर्ड काउंट कर लो कितने अपने को यूनिक मिलने वाले हैं। यहाँ से सिर्फ 13 में से 8,000 कुछ यूनिक मिलेंगे, बढ़िया बात है, 13 में से 8,000 यूनिक मिलेंगे। अब इसमें से पास कर देंगे टूल को, httpx हाइफन टूल किट। अरे यार वो इंस्टॉल ही नहीं है क्या? apt इंस्टॉल httpx, ये नहीं, इसकी रेपो है यहाँ पर, इंस्टॉल कर लेता हूँ। सॉर्ट, ये हो गया। अब यहाँ पास कर देंगे httpx हाइफन टूल किट। अब मुझे इसमें से रिजल्ट, मुझे वैसे वाला सॉर्ट आउट नहीं करना, इसमें से रिजल्ट्स। अब मैं क्या करूँगा, इसका रिजल्ट जो होगा, इसका रिजल्ट पास कर दूंगा वैलिड डॉट टी में, इसमें से पास कर दूंगा वैलिड वाले, और इसमें से भी मैं क्या करूँगा, पहले फिल्टर लगा दूंगा, एक और ऐसे पाइप लगाऊंगा। ठीक है, यहाँ लिखूँगा मैं ग्रैफ, इसमें से भी ग्रैफ मुझे क्या करना है, डॉट जेएस वाली फाइल है। अब इस कमांड का सिंपल मतलब बन जाता है, यहाँ पर देखो, सॉर्ट करेगा इस वाली फाइल को, जो इसका आउटपुट होगा इसके इनपुट में जाएगा। अब इसके इनपुट में क्या यूनिक निकालना, अब इसमें यूनिक कितनी है? 8,000 कुछ है। अब जितनी यूनिक मिलेगी उसमें से इसका जो आउटपुट होगा इसकी इनपुट में चला जाएगा। इसने क्या, भाई मेरे को सिर्फ डॉट जेएस वाली चाहिए, अब डॉट जेएस वाली उस 8,000 में से सॉर्ट आउट करेगा, एंड देन क्या करेगा, ये इसमें भेजेगा। अब इसने क्या कहा, भाई मेरे को जो 8,000 आ रही है उसमें से मुझे वैलिड वाले ही चाहिए जो एक्टिव वंस हैं। अब मैं वो चला दूँगा,
समझ पा रहे हो? एक बारी का काम अलग अलग करने के बजाय एक कमांड लाइन में हो गया। ये इसमें नहीं लिखा, ये खुद लिखा है मैंने, यहाँ तो सिर्फ टूल्स का यूसेज है। अब देखो यहाँ पर टेक्निक्स क्या है, मास रिकॉन जेएस हंटिंग, जो मैं अभी तुम्हें बता रहा हूँ। फोकस ऑन कस्टम बिल्ट जेएस फाइल्स। फोकस ऑन कस्टम बिल्ट जेएस फाइल्स कैसी होती है तुम बताओ? ऐसी फाइल्स जिसका नाम थोड़ा इंटरेस्टिंग सा लगे, जैसे कि एसेट्स होगी, ऐसे कुछ नाम जो ऐसे लगे भाई इंसानों ने लिखे हैं। अगर तुम बनाते गए कैसे नाम रखते फाइल्स के, अगर कुछ सेंसिटिव होती तो उस हिसाब से थोड़ा लॉजिक लगाना पड़ेगा। और देन उन फाइल्स में से अपने को ऐसे कुछ कीवर्ड्स ढूंढने, एपीआई की, टोकन, सीक्रेट, पासवर्ड, यूजर नेम, एंड देन उनको एक्सप्लॉइट करके देखना। ये अपना अलग कॉन्सेप्ट है एपीआई की एक्सपोज वाला, वो अपना अलग लेक्चर में देखेंगे। इसको यहाँ से हटाते हैं, मिलते हैं, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। बोनस टिप यहाँ पर रेजेक्स, मतलब कि यही पैटर्न होते हैं, ये जो पैटर्न दिख रहे हैं यही पैटर्न होते हैं न्यूक्लियर के कस्टम टेम्पलेट्स में पहले से बने बनाए। ठीक है, हो गया। एलएस करते हैं, कैट करते हैं, वैलिड कितने इसको मिले, WC-H 915 इसको मिले। अब वो भी 915 क्या है, सिर्फ .js, सिर्फ .js है ये 915। 13,000 में से कितनी सॉर्ट आउट हो गई, 8,000। फिर 8,000 में से कितने सॉर्ट आउट हुए, 915, वो भी वैलिड वाले। समझ मेरा रहे एक हो? क्वेश्चन था। हाँ अब जैसा अपन अलग अलग टूल्स यूज करके उसको आउटपुट अलग अलग फाइल्स में सेव कर रहे हैं ना, हाँ बिल्कुल। अगर एक सिंगल फाइल का नेम दिया तो उसमें अपडेट करता हूँ ना ये? तो फिर वो कन्फ्यू, अगर इनकेस अगर तुमसे गलती होगी फिर क्या करोगे, रहेगा ध्यान? मेरा तो नहीं रह सकता, कर सकते हो तो कर लो, अच्छी बात है, बट मैं बेटर मानता हूँ कि अलग अलग में कर लो, कन्फ्यूजन नहीं आती कि इतना कर लिया कलेक्ट फिर बाकी इतना करना नहीं, फिर अलग अलग रहता है, पता रहता है कि किस में से सॉर्ट आउट कर लिया, किस में से नहीं करना है। ठीक है, तो कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होती, इसलिए मैं अलग अलग करता हूँ। नहीं तो मैं भी एक में कर लूँ, ऐसे डबल लगा के अपडेट कर लूँ, बट मुझे पसंद नहीं है ना, फिर कन्फ्यूजन, मैं खुद कन्फ्यूज जाऊँगा, फिर मैं सारी प्रोसेस को दोबारा करूँगा, फिर वो मेरे काम की क्या, मेरा टाइम तो वेस्ट हो जाएगा ना अगर गलती होगी तो। और एक चीज ना, अब ये जब आप काली को लेते हो, आप काली उसको मतलब नॉर्मल नॉर्मल यूजर पे को लेना उसको, हाँ रूट यूजर पे नहीं खोले उसको। नहीं, रूट यूज़र पे नहीं खोला मैंने, अपना खुद का यूज़र बना रखा है। ये मेरे देखो को ना जब ये रहा। हाँ, मैं ना जब टर्मिनल जब ओपन करके अपन सूडो सु करके अपन रूट यूजर पे जाते हैं अपन, जब अगर अपन जो कुछ फाइल या कुछ फोल्डर क्रिएट करे तो उसमें लॉक आता है, तो अपन सूडो सु पर जाकर एक्सेस कर सकते हैं, मतलब रूट यूजर बन के एक्सेस कर सकते हैं उसको। आपके पास ऐसा नहीं हो रहा क्या? समझा नहीं मैं यार, क्या कहना चाहते हो? अब यहाँ देखो, ये बर्फ पे ना लॉक है, देखो आपके पास दिख रहा ये फोल्डर में। हाँ ये लॉक इसलिए आता है क्योंकि ये फाइल मैंने रूट यूज़र पे बनाई है। अगर मैं यहाँ पर भी हाँ अगर मैं यहाँ से MKDI करके मैं यहाँ पर होम पे बनाता हूँ एक डेस्कटॉप पे मैं बनाता हूँ hello.txt, तो उस पर भी लॉक आएगा क्योंकि ये हाँ, वो तो टर्मिनल सही के है। थ्रू बनी है, और ना मैं इसको डिलीट कर सकता, ना इसमें कुछ चेंज कर सकता। लेकिन अब जो आप हट बनाए वो भी तो रूट यूजर पे बनाया, तो वो उसमें क्यों नहीं आया? ये हाँ, ये मैंने इसमें मैंने भी रूट रूट यूज़र यूजर में बना, नहीं, रूट यूज़र में नहीं बनाया मैंने, डायरेक्टली यहाँ से बनाया, क्रिएट फोल्डर ऐसे करके बनाया। और इसके अंदर के फाइल्स तो रूट यूजर से सेव हो रहे हैं ना, फिर उसका क्या? अरे ब्रदर, ये होम पे सेव्ड है, ये वाली चीज़ें होम पे हैं, रूट में नहीं है। रूट में नहीं है, देखो आप हंट में जाओ, ठीक है। इसके अंदर ये पूरे जो फाइल सेव कर रहे हैं आप इसको रूट यूजर के थ्रू सेव कर रहे हैं, हाँ रूट यूज़र के थ्रू सेव, बट ये चेंजेस हो सकते हैं इसमें क्योंकि ये होम के उसमें है। ये एक आउटपुट सेव्ड है, मैंने डायरेक्टली नहीं बनाई है, ये इनडायरेक्टली बनाई है ये मैंने। अगर डायरेक्टली मैं ऐसे बनाऊँ यहाँ पर, अगर मैं इसी लोकेशन पर, अगर मैं आपको बताऊँ, अगर मैं यहाँ से बनाता हूँ, अगर मैं टच करता हूँ यहाँ पर, मैं करता हूँ hello.txt एंड इस पर लॉक नहीं आया है। अभी देखो इस पर सेव हो सकता है, हो तो सकता है, आई डोंट नो यार। हाँ, भाई वो नॉर्मल यूजर से बना है। हाँ नॉर्मल से बना है, ध्यान नहीं दिया, सॉरी, नॉर्मल से बना है। ठीक है, टच करता हूँ hello.txt, कौन सी है? अगर मैं इस पर डायरेक्टली ऐसे जाके कुछ भी लिखूँ, सेव नहीं हो सकता, रीड ओनली मोड में दिख रहा है, कुछ भी सेव का ऑप्शन ही नहीं है। ये फ़र्क है रूट यूज़र में बनाने का, ना मैं उनमें चेंज कर सकता, इनमें भी चेंज नहीं कर सकता मैं। अगर मैं एंटर मारता हूँ रीड ओनली मोड में, सेव नहीं कर सकता मैं इनको, हम्म, समझ गए? अब मैं इसको रूट यूज़र से ही हटा सकता हूँ, मैं RM करके हेलो वाली को यहीं से ही हटा सकता हूँ, ऐसे नहीं कर सकता मैं। ठीक है, ठीक है। ये मैंने रूट यूज़र में बनाई है, उन पर ताला लगाया है। और जो आप हंट की बात कर रहे हो, मैंने राइट क्लिक करके सीधा यहीं से बनाया है। मैं कहाँ था? ठीक है, अपन ने ऑल वैलिड फाइंड आउट कर लिया, अब यहाँ पर आते हैं ऑटोमेशन पार्ट पे।
वैलिड वाले फाइंड आउट कर ले। अब यहाँ पर मैंने एक टूल है JS Leak, वो भी इंस्टॉल करते हैं JS Leak। अब ये टूल क्या करेगा पता है, जो तुम्हारी जितनी भी जावास्क्रिप्ट की फाइल्स हैं, जितनी भी जावास्क्रिप्ट की फाइल है उनको गो थ्रू करेगा एंड देन उनमें जाके देखेगा जितने भी ऑल पॉसिबल URLs हैं, जितने भी ऑल पॉसिबल URLs हैं उसको निकाल के लाएगा। कभी कभार जावास्क्रिप्ट में एडमिन के URLs भी रह जाते हैं इनडायरेक्टली वे में। पेस्ट करूँगा एंटर एरर। इसको सॉल्व करने का सिंपल तरीका है, इसको लेटेस्ट कर दो एंड गेट की जगह इंस्टॉल कर दो, इंस्टॉल हो जाएगा। ये वाला -s यहाँ पर कटाना भी काम करेगा। -s सीक्रेट फाइंडर एंड -l फॉर लिंक फाइंडर, ये तीनों एक साथ काम करने लग जाएंगे। इसमें से जितनी जावास्क्रिप्ट की फाइल्स है उनमें जितने ऑल पॉसिबल URLs होंगे उसको फाइंड आउट करके देगा। अब देखो कैसे करना है। ये जो फाइल है इसको ऐसे लाओ, यहाँ पर पहले करो कैट एंड देन इस फाइल को लाओ, यहाँ पर फटक दो, ये पूरा पाथ ऐसे आ जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है। एंड देन लगा दो ./JS Leak है भी यहाँ पर, इंस्टॉल भी हुआ है वो है। जी पेस्ट @latest एंड गेट कीजिएगा इंस्टॉल। वो तो जाना चाहिए यार इसको। अब यहाँ करते हैं ls, आ चुका है ./JS Leak -h। अब तुम देखो यहाँ पर लिंक फाइंडर भी है, सीक्रेट फाइंडर भी है एंड देन यहाँ पर स्टेटस कोड जो चेक करेगा जो आएगा, यही चीज़ अपन पास कर देंगे इस चीज़ के लिए। पेस्ट कर देंगे, यहाँ पर लिखेंगे /JS Leak -s -l -k। अब इसका आउटपुट ना बहुत बेकार आएगा, ठीक है, इसका आउटपुट देखने लायक नहीं होगा, बट इसलिए क्या करेंगे अपन डायरेक्टली इसका आउटपुट देखेंगे। अब इसमें लगने वाला है टाइम, तो इसको छोड़ दो, इसका रिजल्ट देखेंगे बाद में जब हो जाएगा। ये चल चुका है, ये अपना काम करके दे देगा। अब आगे आते हैं, फिर क्या करना है, न्यूक्लियाई का कस्टम टेम्पलेट्स। न्यूक्लियाई बहुत बढ़िया टूल है उस काम को ऑटोमेट करने के लिए, हर एक काम को। अब इसका मैं दिखाता हूँ, इसका इस टूल का मतलब क्या है। वल्नरेबिलिटी स्कैनर है एक टाइप का, हाई परफॉर्मेंस वल्नरेबिलिटी स्कैनर, सिंपल YAML बेस्ड टेम्पलेट्स। मतलब कि जो चीज़ अपन करते हैं, मतलब कि जावास्क्रिप्ट के लिए करना है तो उसके कस्टम टेम्पलेट्स हैं, रेजेक्स कीवर्ड्स वगैरह मिक्सअप हैं, तो एक बहुत बढ़िया चीज़ है, तो यही अपन यूज़ करेंगे। ये देखो यहाँ पर ये सारे URLs फाइंड आउट कर रहा है, स्टेटस कोड के साथ कर रहा है। स्टेटस कोड इसलिए मैटर करता है यहाँ पर, स्टेटस कोड इसलिए करा यूज़। अभी स्टेटस कोड यहाँ पर है, इसको देखो, इस वाले URL को जाओ, यहाँ पर इस पर कॉपी नहीं कर सकते। ये वाले काम को थोड़ा सा मैनुअल करना पड़ेगा, लिंक फाइंडर वाले को। तो इसको अब इसमें से ढूंढने वही कीवर्ड्स मैंने तुम्हें बताया, ज़्यादा तो फाइल है नहीं, तो इजीली रीड भी किया जा सकता है एक एक करके। कंट्रोल F करके API कर लो, सर्च नहीं है, टोकन सीक्रेट लॉगिन नहीं है, तो मैंने बताया ऐसी चीज़ों के लिए। और तुम यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक पास मेरे को इंटरेस्टिंग लग रहा है, ऐसे मैं एंटर करूँगा, एक्सेसिबल होगा तो देख सकते हैं, पेज नॉट फाउंड ऐसे करके देख लो, नहीं है तो ना देखो लिंक फाइंडर के जो आउटपुट है उसको थोड़ा सा मैनुअल देखना पड़ेगा, मैनुअल करना पड़ेगा सारे स्टेटस कोड को। या तुम ऐसे भी कर सकते हो, मैं तुम्हें बताता हूँ। इसको ऐसे चलाओ, इसमें से जितना भी ग्रैब करना है, इसका जो भी आउटपुट होगा, कि कौन सा आउटपुट है, ये 200 वाला, अपने को 200 वाले से मतलब है, 4 of 3 से मतलब नहीं है। 4 of 3 का अपन ने नहीं सीखा, तो 200 से रखते हैं। एंड देन यहाँ पर इसका जो आउटपुट होगा अपन उस डेस्कटॉप पे सेव कर डालते हैं, तो सिर्फ 200 वाला होगा। वो भी .jsk चाहिए यार मेरे को, /home, कोई नहीं, इसको सॉर्ट आउट कर लेंगे, जितने भी पॉसिबल होंगे उसमें सॉर्ट आउट कर लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। 200 बट 200 वाला रिजल्ट अपन अपने पास रखेंगे। मयंक में डेस्कटॉप हंट लिंक फाइंडर ._js.txt, इसको बाद में एनालाइज कर लेंगे। अरे यार ये यहाँ पर आ चुकी है। अब इसके अंदर सारा आउटपुट आ जाएगा, इसको वाला JS का। ये तो होता रहेगा, अपन अपना आगे देखते हैं। अब मैंने तुम्हें बता न्यूक्लियाई का, हमारे पास वैलिड JS की फाइल्स हैं यहाँ पर। अब इसमें से ऑल पॉसिबल URLs फाइंड आउट कर रहा है, बट अपने को अब करना है आगे एनालाइज। तो ऐसे कर सकते हैं, इसको अपना टूल का नाम लिखो, जिस लोकेशन पे है डायरेक्टली यूज़ करना है, लोकेशन का नाम डाल दो, //न्यूक्लियाई। मेरा ये लोकेशन है, यहाँ पर -t करूँगा एंड देन मैं क्या करूँगा, सबसे पहले
कैट करूँगा, ये वाली लोकेशन पे है, ये लोकेशन स्पेस डाल दो, ठीक है। -t/home मयंक टूल्स न्यूक्लियाई टेम्पलेट्स के अंदर से अपना काम वाला, स्टार्टिंग में क्या था, क्रीडेंशियल डिस्क्लोजर वाला, ये वाला एंड HTTP एक्सपोजर का भी होगा यहाँ पर, वो नहीं है यहाँ पर। अभी जो यहाँ पर कस्टम टेम्पलेट्स देख रहे हो, सारे कस्टम टेम्पलेट्स है जो अपने मेनली काम आते हैं इन चीज़ों के लिए, जो मोस्टली अपन बग फाइंड आउट करते हैं, उन चीज़ के काम आने वाले टेम्पलेट्स हैं ये। तो इसका अब्स ये क्या हो गया, ये कैसा आउटपुट है, वेट लेट मी सी, ये कचरा कैसे आ रहा है, इतना कबाड़ा था क्या, अरे यार ये क्या है, एस, अब ये क्या चल गया, कोई बता सकता है क्या हो गया? कोई नहीं, टूल को डायरेक्टली ऐसे यूज़ नहीं करेंगे, प्रॉपर वे में करके देखते हैं, ऐसे यूज़ करके देखते हैं। कंप्लीट लोकेशन दिखाते हैं, -c30 -c30 सेम तो है, न्यूक्लियाई, ओहो टूल की लोकेशन प्रॉपर नहीं हुई। कोई गलती बता सकता है इसमें कोई गलती बता सकता है इसमें, मेरी गलती बता दो, कोई मान जाऊँगा, इसमें गलती बता दो मेरी क्या है, कि बार बार वो स्क्रीन पर आउटपुट क्यों आ रहा था, बता सकता है कोई इसमें क्या गलती है? सर वो पाथ के कारण। पाथ का क्या कारण है? पाथ ऑलरेडी होम बैंक में है सर, आप होम बैंक टूल्स में आप। हाँ तो क्या हो गया, मैं तो ये न्यूक्लिया यूज़ कर रहा हूँ, न्यूक्लिया तो यहाँ पर एग्जिस्ट करता है, इस लोकेशन पे है न्यूक्लिया, तो न्यूक्लिया तो यहाँ पर है, इसके अंदर है, सही तो डाला है? जो आउटपुट आ रहा था वो इस फाइल का आ रहा था, इसके अंदर से रेजेक्स जो कीवर्ड्स वगैरह थे, पैटर्न थे, अब वो आउटपुट आ रहा था, वो किस कारण क्या आ रहा था? एक गलती है इसमें, एक छोटी सी गलती है, सोच के बताओ, 30 सेकंड ले लो, बताओ 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 क्या गलती थी यहाँ पर? डेस्कटॉप। तो क्या डेस्कटॉप, ये तो लोकेशन पूरी सही है, लोकेशन पूरी सही है, दोनों जो भी लोकेशन डाली है पूरी सही है, बट एक छोटी सी गलती है यहाँ पर, छोटी सी गलती। टी के बाद डेस्कटॉप नहीं हो। टी के बाद कौन सा डेस्कटॉप, कौन सा? ये तो इसका टूल का यूसेज है, इसका मतलब -t फॉर टेम्पलेट, ये यूज़ करने के लिए एक फ्लैग। चलो कोई नहीं, मैं बताता हूँ, इसका जो आउटपुट है कहाँ जा रहा है, इसके इनपुट में तो जा नहीं रहा, यहाँ पर वो एक सिंबल चाहिए था ना, टाइप, हाँ राइट राइट। याद आ गया? अब नहीं आई एरर, नहीं आई ना, ठीक है। अब ये तो चला ही हुआ है, इसमें देख कितना कितना आउटपुट आ गया ऐसा, लिंक फाइंडर का मैं, ये भी सारी देखो 200 वाली रिजल्ट। अब इसमें से अपन GS वाली सॉर्ट आउट कर लेंगे एंड देन उसको अपन मैनुअली देख लेंगे, इसमें से अपन सॉर्ट आउट करेंगे जितनी अपने काम की लगेगी। अब देखो यहाँ पर developer.com के है, डेवलपर से रिलेटेड भी है, तो ऐसे मैनुअल कर लेना, मैंने तुम्हें बता दिया 200 का रिजल्ट भी कैसे सॉर्ट आउट करना है। यहाँ पर सिर्फ तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा 200 या 3 of 1 भी देखने को मिल सकता है, बट ज़्यादा से ज़्यादा 200 भी है, 4 of 3 भी है इन केस में। कॉपी, लेट्स सी, बंद हो जा, देखते हैं यहाँ पर एक्सेस डिनाइड है, इसका डायरेक्ट एक्सेस डिनाइड है, जबकि वहाँ 200 लिखा था या 4 of 3 लिखा था, आई डोंट नो, मैंने नहीं देखा। अब देखो यहाँ पर एक पाथ है, इसको मैं ऐसे हटा के देखता हूँ, इसका भी एक्सेस डिनाइड है। अब यहाँ पर देखो मेरे में इंटरेस्टिंग चीज़ आ रही है, अगर यहाँ पर इस वाला पाथ एक्सेस, तो इसके बाद अगर कोई और पाथ हो तो मैं यहाँ पर कस्टम वर्ड लिस्ट पास करके मैं देख लूँगा, हिट एंड ट्रायल मेथड यूज़ कर सकता हूँ यहाँ पर। अब यहाँ पर इस जगह पे कुछ भी होगा मैं ट्राई करके देख सकता हूँ। अब वो देखते हैं टूल का क्या आउटपुट आ रहा है। ओके ये चल रहा है बढ़िया। अब ये देखो इसको ऐसे पैटर्न मिल रहे हैं, अभी पैटर्न किस चीज़ के आई डोंट नो, बट ये मिल रहे हैं, वो पैटर्न ये सब में सिमिलर है। ओके सब में सिमिलर मिल रहा है इसको, सब में एक पैटर्न मिल रहा है इसको, यही चीज़ मिल रही है सब में। कुछ यूनिक होता तो यूनिक देता। ये है क्या चीज़, एक बार देखते हैं, इसको कॉपी करता हूँ, कॉपी। ओके XML के अंदर है ये। हो गया।
अब इसको सिर्फ एक ही आउटपुट मिला सब में से, तो ये तुम्हें तो कुछ काम का नहीं लगता ना, मेरे को कुछ काम का लगता है। ये डायरेक्टली बहुत कुछ है ये। एक ये है, मैं को चेक करता हूँ, मैं कोई जीएस की फाइल होती है उसको ओपन करके देखता हूँ। ओह शिट, ये तो बहुत आँख में दर्द करते हैं तो। ओपन लिंक करता हूँ एंड देन यही कीवर्ड्स को एक बार मैं सर्च करके देखता हूँ। कॉपी ये, अरे यार इसको भी तो, ओ डज नॉट एग्जिस्ट दिखा रहा है। बट इस पेज के सोर्स कोड में चलते हैं, अभी पेज सोर्स में करते हैं, कंट्रोल एफ करके वो कीवर्ड सर्च करते हैं। वो कीवर्ड क्या है, ये वाला, ये रहा, एक टर्म मिली इसको, ये रही। अब ये इस पे चलते हैं, ये कहाँ पर मिली, अरे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है शायद से। ओके, ये पूरे पाथ पे है ये। कुछ काम का नहीं है ये। ऐसे ही ढूंढना है, ऐसे ही मिलेगा ट्राई करने पे। अब इसमें तो कुछ है नहीं खास, बट तुम्हारे केस में मिल भी सकता है अगर तुम करोगे तो। ठीक है, अब सेम चीज़ मैं यहाँ पर करता हूँ कोई दूसरे उसके साथ। स्लैश यहाँ पर करेंगे अब टेम्पलेट चेंज, स्लैश रूट के अंदर, मयंक रूट के अंदर कहाँ, न्यूक्लियर टेम्पलेट्स, इसके अंदर क्या है, HTTP का एंड देन एक्सपोजर्स का होगा। एंटर मार दो। अब यहाँ पर अगर इन URL पे अगर कुछ एक्सपोज हो रहा हो, यहाँ पर इसको टू मिले टोटल 915, कितने URLs पास करे इसने, 573, एग्जीक्यूटेड 572, टारगेट लोड करा है 915, डोंट नो व्हाई बट करेंगे। अब जितने भी यहाँ पर इसमें होंगे, जितने भी इसके एक्सपोजर वाले, अगर इन जावास्क्रिप्ट की फाइल्स में अगर कुछ एक्सपोज हो रहा होगा, देन यहाँ पर अपने को देखने को मिल जाएगा। ये यूज़ करके हम अपना काम ऑटोमेट कर सकते हैं। वही पैटर्न जो अपन की वगैरह करके करते, वो यहाँ पर ये कर देगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया यहाँ पर इसका क्या काम था। अब लेजी एग का, अब देखो लेजी एग ना यूज़ करना थोड़ा सा भारी काम है। चलो करके देखते हैं, बस इसको यूज़ करके देखते हैं। कॉपी करते हैं, लेजी एग में एक URL पास हो जाती है, बट सारी पास करना ना थोड़ा सा क्रिटिकल है। CD लेजी एग, यही चीज़ पास करेंगे एंड देन यहाँ पर मैं लिख दूँगा स्लैश होम मयंक डेस्कटॉप हंट वैली डॉट TXT। देखा, मैंने बोला था ये पास नहीं करेगा अपने आप में। वेट अ मिनट, मैंने ये हटाता हूँ, पाइथन, यार पाइथन 3। मैंने बोला था ये सारी पास करना इसमें थोड़ा कॉम्प्लेक्स है टूल में। बोला था ये थोड़ा मुश्किल है यार। लेजी एग का तुम देख सकते हो, इसका यूसेज अगर तुम्हें प्रॉपरली मिल जाए, इसका यूसेज ये मैंने यहाँ पर मेंशन करा है लेजी एग का, क्योंकि ये भी बहुत बढ़िया टूल है, डेटा फाइंड आउट करके दे देगा। सिंगल URL पास हो जाता है, बट मेरे को पूरी कस्टम फाइल पास आउट करनी है इसमें। एंड से मेथड्स यहाँ पर और मेंशन करे हुए हैं। ठीक है, उन्हीं टूल्स के साथ अलग अलग फीचर्स के साथ कैसे किया जा सकता है, बताओ समझ आ रहा है इतना। अभी देखो यहाँ पर टूल्स पास हो रहे हैं, अपने आप के रिजल्ट्स को पास कर रहे हैं। लेजी एग इसका ये अभी तक चल रहा है, यहाँ पर ये भी नहीं चल रहा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब ऐसी चीज़ सिमिलर स्टेप्स यहाँ पर करने हैं। लिंक फाइंडर के थ्रू कैसे किया जा सकता है, मतलब कि ऑल पॉसिबल URL फाइंड आउट करके दे देगा जावास्क्रिप्ट की फाइल्स में से। ठीक है, ऑल पॉसिबल URLs लिंक फाइंडर के थ्रू। एंड GS की एक्सट्रैक्शन सेम वेबसाइट्स करेंगे यहाँ पर, लाइव वेबसाइट्स एक बारी में बहुत सारे डोमेन्स। ठीक है, बहुत सारे डोमेन्स पास कर सकते हैं एंड देन जो भी फाइल मिलती है उसको इन पैटर्न के थ्रू कर सकते हैं। ये एक टूल है एक्सट्रैक्टर करके, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। गेट, ये देखो ये रैपर अराउंड, ये एक रैपर है तो अवॉइड टाइपिंग कॉमन पैटर्न्स। अब ये सॉर्ट आउट करता है पैटर्न्स, कंप्लीट मतलब पैटर्न सॉर्ट आउट करेगा। जो पैटर्न ग्रेप कमांड एरर दे सकती है वो ये नहीं देगा। ठीक है, तो इसका भी तुम यूज़ कर सकते हो, कीज़ वगैरह की सर्च कर सकते हो, इनमें से ये सारे जैसे ही चलेंगी
यानी इसको पिंग करते ये सारे ऐसे कीवर्ड ढूंढेगा। ऐसे कीवर्ड्स को तुम मैनुअल डाल सकते हो या तुम एक बारी में डाल सकते हो, जस्ट लाइक दिस, ऐसे जैसे पास कर रखा है ऐसे भी कर सकते हो। यहाँ पर डब्लो गेट करेगा मतलब पिंग करते ही इन सारी को, एंड देन इनमें से पिंग होते ही जितना का रिजल्ट आएगा एंड देन उनमें से सॉर्ट आउट हो जाएगा। अगर मैं तुम्हें करके दिखाऊँ ये कॉपी, ओके, पेस्ट, वैलिड, पेस्ट क्लिपबोर्ड, आउटपुट कर सकता हूँ, आउट कर सकता हूँ इसको। अच्छा मुझे लगा मेरा ही क्या हो हाँ गया? हमने को भी मिला क्या हो गया? नाटक गया था। एरर डन में क्या एरर आ रही है? वेट यार, मैंने ओके ये भी साथ साथ में ऊपर देखा ही नहीं। अब इस सारी को पास आउट करेगा, जितने भी यूआरएल्स होंगे सब पास होंगे, जिसमें जो डेटा मिलेगा इसको जैसे ये डेटा आउटपुट में दिखता है यानी अपनी स्क्रीन पे निकाल के दे देगा या इस वाली फाइल में पास कर देगा। ठीक है, इस आपको पिंग करता जाएगा, डब्ल्यू गेट पिंग करता जाएगा एंड देन देखो यहाँ पर आउटपुट आता जाएगा साथ में हंट के अंदर। आउट नहीं है। अगर इसको ऐसे कीवर्ड्स के साथ मिलता है डेटा देन अपने को ये शो कर देगा। अभी तो इसको कुछ नहीं मिल रहा है, वेट कर रहा है 404 नॉट फाउंड, 404 नॉट फाउंड, जो मिलते हैं वो यहाँ पर ये शो कर रहा है। समझ गए करना क्या है? यहाँ पर और भी मैं ये टूल्स के जो मैं तुम्हें बताए, लिंक फाइंडर, एसेट लिंक फाइंडर, वेबएक यूआरएल्स, कटाना, रेड न्यूक्लियाई, उनके बस अलग अलग तरीके से यहाँ पर मैंने यूसेज लिख रखे हैं और इनको तुम यूसेज को देख सकते हो। एंड देयर इज़ वन मोर, सीक्रेट फाइंडर। सीक्रेट फाइंडर यहाँ मेंशन करा मैंने, जस्ट अ मिनट लेट मी सी। सीक्रेट फाइंडर आई थिंक आई हैव नॉट मेंशन। कोई नहीं, मैं तुम्हें उसको अलग से भेज दूंगा। ठीक है, उसका भी यूज़ करके तुम सारी जावास्क्रिप्ट की यूआरएल्स को एक बारी में पास कर सकते हो, सेम एज न्यूक्लियाई। उसमें भी सारा डेटा आउटपुट में तुम्हें मिलता जाएगा अगर वैलिड, अगर अच्छा सा होगा, अगर उसमें कोई डेटा होगा। नहीं तो ये भी बेस्ट है, जितना ही बताया इसमें से मिलता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मिल गया तो ठीक है, नहीं तो इन्हीं मेथड, इन्हीं को करने के और अलग अलग मेथड्स हैं यहाँ पर सेम चीज़ को। समझ गए? यहाँ पर देखो, यहाँ पर कुछ आ नहीं रहा, कोई ये मतलब नहीं कि यहाँ पर है नहीं, मतलब कि ये काम नहीं कर रहा। यहाँ पर इसमें आउटपुट में कुछ नहीं है, 404 नोट फाउंड है, फोरबिडन भी है। इसमें अगर इसको ऐसा डेटा मिलता है देन अपने को शो करेगा डेफिनेटली। ओके, अगर मैं तुम्हें दिखाता हूँ वो ओके होना चाहिए मेरे पास हिसाब से, आई थिंक नहीं है, निकाल के दूंगा मैं। नोटबुक में लिखा हुआ है पूरा जावा सीक्रेट फाइंडर का, सेम एज न्यूक्लियाई उसका यूसेज है, बट वहाँ पर टेम्पलेट्स यूज़ नहीं होता, टूल यूज़ होता है। सारे यूआरएल्स को एक बारी में पास करेंगे देन उसमें से डेटा सॉर्ट आउट करके देगा अपने को। ए टूल के थ्रू पिक कर सकते हो तुम। देखो अपने पास वो आउटपुट में निकाल ही रहा होगा अब तक, ये देखो यहाँ पर ये चल ही रहा है, ये अब तक निकाल ही जा रहा है जो अपने को इसमें आउटपुट मिल रहा है। ये नहीं, लिंक फाइंडर। अब देखो यहाँ पर इतने सारे यूआरएल्स मिल रहे हैं, अब इसमें से अपने को सॉर्ट आउट करने हैं बेटर बेटर वाले, एडमिन वगैरह सर्च करके, एपीआई सर्च करके, मतलब जो ऐसे कीवर्ड जो तुम्हें सेंसिटिव लगता है तुम्हारे हिसाब से वो ऐसे सर्च करने हैं। नहीं तो तुम ऑनलाइन रिसर्च भी कर सकते हो जावास्क्रिप्ट में किस टाइप के सेंसिटिव कीवर्ड्स पाए जा सकते हैं या डेटा पा सकता है। ठीक है, एक टूल का मैं यूसेज तुम्हें भेज दूंगा, उसको सेव कर लेना क्योंकि उसका यूसेज मैंने भी सेव नहीं कर रखा। एंड ये जावास्क्रिप्ट की मैं तुम्हें कल दे चुका हूँ फाइल। बताओ, करके देखना पड़ेगा इतना तो, वहाँ पर मेथड भी मेंशन्ड है टूल्स के साथ। ठीक है, कोई डाउट है? नहीं फिर लॉक तो नहीं है। फिलहाल नहीं है, करके देखना पड़ेगा क्योंकि ये चीज़ करने पे समझ आएगी। वहाँ पर उन्हीं टूल्स को यूज़ करने के अलग तरीके लिखे हुए हैं। अगर वो तरीके नहीं वर्क करके, अगर तुम्हें और अच्छे से करना है तुम यहाँ सर्च करो, और अगर डीपली बढ़िया खुद से और रिसर्च खुद के नोट्स बनाने तो मीडियम पे चले जाओ। इसने मेरे को लॉग आउट कर दिया क्या? ये देखो ऑटोमेटेड रिकॉन से। अब रिकॉन ऐसा बढ़िया तरीके से करना पड़ता है जब जाके मिलते हैं। अब ये बंदा है यहाँ पर, आर्टिकल देखो यहाँ पर बंदा है,
तो इसको मैं रीड करना चाहता हूँ, फ्रीडम पे चलूँगा, बिल्कुल पूरा रीड करना चाहूँगा पूरे आर्टिकल को। अब यहाँ पर तुम सर्च करो JS Recon, तो यहाँ पर JS Recon करके हाउ टू आइडेंटिफाई सेंसिटिव डेटा इन जावास्क्रिप्ट फाइल JS Recon, ये देखो यही वाला है शायद से जो मैंने नोट्स उसमें मेंशन है। इसके देखो यहाँ पर ये भी बंद होगा, यहाँ पर मेंशन करो उस URL को, सर्च कर दो। अब देखो ये पूरा टूल्स वगैरह, इन्हीं टूल्स के थ्रू ऑटोमेटेड वे में अपन ने इसके ऑल पॉसिबल URLs निकाले वेबएक मशीन के थ्रू। बाकी तो वही चीज़ है, वही चीज़ है, इसने बस सब डोमेन्स वगैरह फाइंड आउट करके साथ में ऑल वो भी मेंशन करा हुआ है। इसे तो ज़्यादा ही बता दिया मैंने, इसमें उतना मेंशन नहीं है। अब सेम चीज़ इसके साथ भी काम करती है। फ्रीडम पे जाओ, ऐसे आर्टिकल्स देख लो जावास्क्रिप्ट रिकॉन के, हाउ टू ऑटोमेट जावास्क्रिप्ट एक्सट्रैक्शन फॉर बग बाउंटी रिकॉन, तो में से बहुत सारे आर्टिकल्स मिलेंगे, तो उनको जाके पढ़ो, उसमें देखो उसने क्या मेथड अपनाया, क्योंकि वो साथ में यूसेज भी मेंशन करके रखते हैं। शायद इंटरनेट काम नहीं कर रहा मेरा, कोई नहीं, तुम इसको देखना, ये मैं शेयर कर देता हूँ ग्रुप में इसको। तो तुम ओह मैं डिस्कनेक्ट हो चुका हूँ, वाह हेलो। मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। हेलो। हाँ ये लो एक आर्टिकल का लिंक है, ये भी मैं फिर डिस्कनेक्ट हो गया हूँ शायद से। कोई नहीं, मैं यहाँ सेशन एंड कर देता हूँ, तुम ना मीडियम पे जाके ना इसके आर्टिकल्स पढ़ो, बहुत सारे JS Recon से मिलेंगे, एंड फ्रीडम पे जाके इन URLs को सर्च कर दो, और भी तुम्हें मेथड्स मिलेंगे, ये नहीं कि जो मैंने बता दिया वहीं तक सीमित होते हैं, नहीं तुम्हें और भी मिलेंगे। मीडियम के आर्टिकल्स पढ़ो, आइडो सीखा था, आइडोर के आर्टिकल्स पढ़ लो, क्योंकि वहाँ तुम्हें टेक्निक्स मिलेंगे एक चीज़ को करने के, बहुत सारे अलग अलग बंदों ने जो अलग अलग अप्रोच अपनाई वो सीखने को मिलती है, और मैं वहीं से ही चीज़ें उठा के सीखता हूँ। ठीक है, करो इतने, ये ईजी है, मेथड्स भी मेंशन है, फाइल मैंने शेयर कर दी है, कमांड कॉपी पेस्ट करके ट्राई करना है, और थोड़ा मैनुअल भी करना है, फाइल को देखना है जाके, थोड़ा सॉर्ट आउट करना पड़ेगा मैनुअल भी। ठीक है, करो इतने, मिलते हैं फिर ट्यूसडे को अलग टॉपिक के साथ, बाय।